हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस, है ना। और आपने देखा है कि हमारा सोम के लेक्चर्स प्रॉपर चल रहे हैं। 4 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं सोम के। और आज का जो हमारा टॉपिक है, स्ट्रेटेजी टू क्रैक, ठीक है। स्ट्रेटेजी टू क्रैक एमपीपीएससी एई, ठीक है, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें मैंने लिखना भूल गया, इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। कैसे पहले अटेम्प्ट में हम जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है वो कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी को हम क्रैक कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। और एमपीपीएससी 2020, जैसे सिलेबस तो आपने देख लिया होगा कि सिलेबस कैसा है, इसका क्या सिलेबस है, क्या क्या वो पूछ रहे हैं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली क्या, वो तो 10 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें जो एक अलग से चीज़ दिख रही है वो है एक इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है। बाकी तो पूरा सिलेबस से हम पूरे फेमिलियर हैं बहुत अच्छे से। इससे हम फेमिलियर हैं एमपीपीएससी के सिलेबस से। कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, एक बात तो ये है, और दूसरा सर्विंग नहीं है, ठीक है। और एफएम के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं है। तो इसलिए है ना, अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो सबसे पहले तो आपको है ना इसका सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सिलेबस पूरी तरीके से घोट लेना कि क्या क्या वो पूछ रहा है, और कैसे नोट्स बनाने हैं ये भी देख लेना, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन, ठीक है। अब देखो मेन मुद्दे पर आते हैं कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पीएससी को क्लियर करें। तो एक बात इसमें यह है कि नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग इसमें है। तो ये बस उन्हीं के लिए है, मतलब आप अगर जब तक सिंसियरली नहीं होंगे, जब तक अपना 100% या डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो ये एग्ज़ाम निकालना अब टफ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के कारण ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो चुका है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 3 मार्क्स की, 3 मार्क्स पर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब अगर एक गया, मतलब 3 गलत हुए तो 1 मार्क्स ख़त्म। इस तरह से आपको थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिएगा पूरी प्रिपरेशन में। 5 महीने, अगर 13 जून इसकी एग्ज़ाम डेट आई है, और अगर आप मोटा मोटा हिसाब भी मान लें तो 4 महीने हैं अभी हमारे पास, 4 मंथ है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो देखो यार, जब तक आप है ना डेडिकेटेड नहीं होगे अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, तब तक ये एग्ज़ाम निकलने नहीं वाला, हिलने भी नहीं वाला ये एग्ज़ाम, क्योंकि यार कंपटीशन बहुत है। और वैकेंसीज़ जो हैं, वैकेंसीज़ भी बहुत कम हैं। हो सकता है कि वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाए, 90% चांसेस हैं वैकेंसी इंक्रीज़ होने के, बट शायद ही होगी। हमें तो यही मान के चलना है कि अभी 30 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 10 जनरल कैटेगरी के लिए हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, और क्लियर बोलें तो, ठीक है। मैं रजत श्रीवास्तव हूँ। मैंने एम पी पी एस सी 2014 और 2016 क्लियर कर रखा है। मैंने ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है, 14 और 16। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कैसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। तो देखो अब मुद्दे पर आते हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, और आप ये मानकर चलो कि आपको 10 घंटे तो आपको साइट पर ही हो जाते हैं, है ना। 6 घंटे के आप अपने घर में आप अपनी नींद के लिए ले सकते हो, 2 घंटे आप अलग एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, है ना। 1 घंटे का आप रेस्ट भी ले सकते हो। फिर भी आपके पास कितने घंटे बचते हैं? 5 घंटे बचते हैं, ठीक। ये 5 घंटे जो हैं, इस 5 घंटे का, और ये साइट वर्क पे आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन। और इस साइट वर्क पे आपको कम से कम 2 घंटे का रिवीजन आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक। 5 घंटे तो ये, और 1 घंटा, 2 घंटे ये, तो दोनों मिला के आपके हो जाएंगे 7 आवर्स। रिवीजन बहुत आईएमपी है भाई मेरे, रिवीजन बहुत आईएमपी है। बिना रिवीजन के
कुछ भी नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो, कितना भी घोट लो, कुछ भी कर लो, पर बिना रिवीजन के लिए कुछ भी नहीं होगा। रिवीजन 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 ये जान है। कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक करनी हो, सिर्फ पीएससी नहीं, कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक करनी हो, रिवीजन हर उसकी जान होती है। अब देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको एक सर्विंग नहीं पढ़ना है। एफएम के कुछ ही टॉपिक हैं जो पढ़ना है, ठीक है। एनवायरमेंटल के भी कुछ ही टॉपिक हैं जो पढ़ना है। सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन्होंने अलग से ऐड कर दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये क्वेश्चन उठाएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। आरसीसी में इन्होंने एक टॉपिक ऐड करा है जो कि है वाटर डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक, है ना। एक टॉपिक यहाँ पर ऐड हुआ है। एक टॉपिक ऐड हुआ है हमारा आरसीसी में एक और, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए एक टॉपिक और ऐड हुआ है ना। तो मुझे नहीं लगता, हाँ वाटर टैंक से ज़रूर क्वेश्चन लगता है कि वाटर टैंक से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने साइलो से क्वेश्चन बना दिया था, तो हो सकता है कि वाटर टैंक से ये क्वेश्चन बना दें, ठीक। एफएम के कुछ टॉपिक हैं जो कि नहीं पूछे जा रहे हैं। इसमें ओसीएफ आ चुका है, सबसे बड़ी बात यह है, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो। ओसीएफ को करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 दिन चाहिए ओसीएफ को करने के लिए, है ना। ओसीएफ को करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 दिन चाहिए। एफएम को करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 दिन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एफएम और ओसीएफ आपका दोनों मिला के 10 दिन में हो जाएगा, ठीक। सॉइल में देखो, सॉइल में आपको क्या है, सॉइल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सॉइल में डबल ई में और वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में प्लस हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं एमपीपीएससी के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें आप एक एड और कर सकते हो एफएम प्लस ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, ठीक। ये चारों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, और ये मानकर चलो कि ये कम से कम 60% वेटेज रखेंगे आपका। ये चारों टॉपिक, चारों सब्जेक्ट्स आपके 60% वेटेज रखेंगे, और बाकी जो 6 हैं, जो बाकी 6 बचे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, आरसीसी है, स्टील है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, रेलवे है, ये सब्जेक्ट्स हैं, है ना, एस्टिमेशन है, ठीक। ये सब्जेक्ट जो हैं ये मुश्किल से 40% का वेटेज रखेंगे, और 60% का वेटेज वो सब्जेक्ट रखेंगे। कौन से? सॉइल, डबल ई, एफएम प्लस ओसीएफ, और एक और जो रह गया था वो हो गया था वाटर रिसोर्सेस। तो सबसे पहले इन पर हमला बोलो यार, ठीक है, इन पर। और सोम और ए से भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि ये यार इस सब्जेक्ट का ऐसा रहता है, सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ऐसा रहता है कि यार कुछ कह नहीं सकते इस सब्जेक्ट का। वो हो सकता है कि बहुत हाई वेटेज भी यहाँ पर दे दे, क्योंकि सोम में जो फर्स्ट यूनिट है, या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है या सिंपल स्ट्रेन है, ये यार हर पीएससी में मैंने देखा है। 2017 से मैं देख रहा हूँ, 2017 से मैंने जब पेपर एनालिसिस करे तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है ये, स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कॉलम नहीं है, तो कॉलम नहीं पढ़ना है हमको, है ना। टॉर्शन है, टॉर्शन बहुत आसान है, और क्या बोलते हैं हमारे बहुत इजी हैं। बेंडिंग है, शेयर है, ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं, तो आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो इसको। देखो सोम पढ़ने में, सोम प्लस ऐसे करने में आपको मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे वीडियोस आपने फॉलो करे, रेगुलरली फॉलो करे, हालांकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत लंबे बनेंगे वो वीडियोस, हालांकि ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि जब एक बार आप उसके नोट्स बनाओगे ना, प्रॉपर नोट्स बनाओगे और उसका रिवीजन करोगे, तो मुश्किल से 1 दिन लगेगा उसका पूरा रिवीजन करने में। मैंने इतना अच्छा क्रक्स आपको बता रहा हूँ उसके अंदर, और वो जो क्रक्स है ना, वो 99% आपका टॉपिक कवर कर देगा। 99% चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सोम की तो चिंता आप छोड़ दो यार, सोम तो मेरे ऊपर छोड़ दो पूरी तरीके से। सोम मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में कवर करवाने की कोशिश करूंगा, रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों सब्जेक्ट्स तो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ये दोनों तो मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। और
बाकी अगर जो आपके सिलेबस जो बाकी जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, या तो आप उनके लिए बुक्स प्रिफर करिए। कौन सी बुक्स हैं मैं हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं। और नहीं तो फिर मैं अभी एक कोर्स एक लॉन्च करने वाला हूँ कोर्स, उसमें ही आप वो टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। और जैसे ही मैं लॉन्च करूँगा मैं आपको पूरी खबर कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर, मतलब मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा उसमें। सिविल का तो पूरा सिलेबस होगा, हालांकि अभी मैं जीएस का कुछ उसमें बोल नहीं सकता, बाकी सिविल का पूरा सिलेबस उसमें कवर करूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। और वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा वो, ठीक। बाकी जो हम चलेंगे वो एमसीक्यूज तो चलाएंगे ही चलेंगे, एमसीक्यूज के साथ चलेंगे। आपको क्या करना है कि एक टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि मैंने एक डबल ई का कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ, मान लो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ले लिया मैंने, ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ले लिए, पैरामीटर्स ले लिए, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जो हमने क्या बात करी थी, 5+2, तो टोटल हमारे पास कितने घंटे, 7 घंटे का हमारे पास समय है पढ़ने में। अब आपको 5 घंटे का क्या करना है, 5 घंटे में पूरे वाटर क्वालिटीज पैरामीटर एक दिन में पढ़ना है, ठीक है। मैं जैसा बता रहा हूँ बस वैसा करते जाना, एक दिन में ये पढ़ो, ठीक। एक दिन ये पढ़ने के बाद 2 घंटे में नेक्स्ट डे जब आप साइट पर जाओगे या कहीं पे रहोगे, तो उसका क्या करो कि एक जो मान लो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और आपने उसके नोट्स बनाए, एक रफ पेपर लेना है आपको, रफ पेपर में 2 रफ पेपर या 3 रफ पेपर में उसका पूरा क्रक्स लिख लेना है, ठीक है, कि बीओडी कितना होता है, सीओडी कितना होता है ना, फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, नाइट्रेट कंटेंट कितना होना चाहिए, नाइट्रेट कंटेंट सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, कलर कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड यूनिट कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड यूनिट क्या होती है, ये जो एकदम क्रक्स है, एकदम छोटे छोटे जो क्रक्स है, उसका एक चार्ट बनाओ, है ना। ये इन्हीं पेज पे 2-3 पेजों पर रात को, और सुबह क्या करो, साइट पे जाओ तो बस इसको देखो, ठीक। इसको देखो, इसको बार बार देखो, जब टाइम मिले तब देखो, जब समय मिले तब देखो, तो उससे क्या होगा कि बार बार चीज़ें रिवाइज होगी आपकी। ये 2 घंटे में आपको रिवीजन करना है, फिर शाम को आए घर पे पहुँचे और फिर वापस से 5 घंटे का अगर आप समय निकालो, वो 5 घंटे के लिए फिर नेक्स्ट आगे के लिए क्रक्स बनाओ कि क्या क्रक्स है। और जो लास्ट आपने जो क्रक्स बनाया था, जो लास्ट पेज आपके क्रक्स थे, उसको फाइल करना मत भूलना यार, उसको फाइल करना मत भूलना, नहीं तो अगर ये भूल गए, फाइल करना भूल गए, तो आफत हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत काम के रहेंगे आपके लिए, और इसको चिट्ठी बना के ले जाओ साइट पे, जब समय मिले तब इसका रिवीजन करो। देखो ये वीडियोस उन्हीं के लिए है जो एकदम सिंसियर एस्पिरेंट है यार, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और हमें एग्ज़ाम देनी, नहीं, हमें बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देनी है। देखो कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है ना, एमपीपीएससी ने भी इस बार बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, एमपीपीएससी में भी, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना है, उस लेवल की तैयारी करनी है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बस एक ही बात ध्यान रखो, डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन बहुत आईएमपी है इस पूरी एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपका डेडिकेशन प्लस आपकी स्ट्रेटेजी, कि आप किस स्ट्रेटेजी से उस एग्ज़ाम को देख रहे हो, आप क्या सोच कर उस एग्ज़ाम को दे रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करा है, सेकेंड टाइम भी क्लियर करा है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है क्लियर, ऐसा नहीं है। तो आपसे भी हो सकता है क्लियर, ये मत सोचो कि सीट बहुत कम है, ये सोचो कि क्या हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है जिससे कि हम एमपीपीएससी को क्लियर कर जाएं, ठीक है। और सिलेबस की मैं बात करूं तो देखो, आप सॉइल, डबल ई, एफएम और वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, प्लस सोम ए से, ठीक है, इनको सबसे पहले निपटाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन ये सब्जेक्ट्स को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करो। सॉइल को कहाँ से करोगे, सॉइल के लिए जो बुक आती है, देखो एमसीक्यूज के लिए तो बुक एकदम फेमस ही है, गुप्ता एंड गुप्ता। कई बार तो क्या होता है यार कि एज इट इज़ क्वेश्चन बैठ जाते हैं ना, खुरमी भी ले सकते हो। और एक और बुक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बुक और है अगोर, है ना। तो ये तीनों
प्रिफर कर सकते हो। मेरे ख्याल से गुप्ता एंड गुप्ता बेस्ट रहेगी, ये भी ले सकते हो। खुरमी भी मैंने देख रखी है, खुरमी भी बहुत अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है, खुरमी भी अच्छी है। और साथ ही साथ क्या करो, ये तो हो जाएगा आपका एमसीक्यूज, साथ में क्या करो, यूपी पीएससी, झारखंड पीएससी, गुजरात पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी, तेलंगाना पीएससी और हरियाणा पीएससी, ठीक है, इनके क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करो और ये क्वेश्चन साथ साथ लगाना शुरू करो। ठीक है, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ये मिनिमम है। और इससे भी ज़्यादा अगर पीएससी ले सकते हो तो आप राजस्थान पीएससी पे जाओ। ठीक है, अच्छा, गुजरात पीएससी में आपको क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा, गुजरात पीएससी में, झारखंड में और यूपी पीएससी में। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये तो स्टेट पीएससी के साथ तो जाना ही है। ठीक है, स्टेट पीएससी के साथ जाना ही है, प्लस गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको घोट डालना है ना, इसको एकदम घोट डालना पूरी तरीके से। तो ये भी बहुत आईएमपी है गेट के क्वेश्चंस। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, जो 2015 से लेकर 2020 तक उन्होंने पूछे हैं, ये क्वेश्चंस भी लगा डालना लास्ट 5 ईयर्स के। बस सफिशियंट है, एमसीक्यूज के नाम पर इतना कुछ सफिशियंट है, ये आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। जो बुक की लिस्ट है, बुक्स की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक्स कौन से सब्जेक्ट के लिए लेना है। टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है। मैं ग्रुप में अपने डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें पूरी मैं बुक्स की डिटेल दे दूंगा कि कौन से के लिए कौन सी बुक्स, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। और देखिए, एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है। बस यही 3 चीज़ें चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, और देखो 400 नंबर, 450 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का इंटरव्यू है। यहाँ से नंबर निकाल लिए तो यहाँ कोई मैटर नहीं करता। 50 में से 20 नंबर तो वो दे देगा यार, आसानी से दे देगा। 80% की कट ऑफ मानकर चलो, 80% कट ऑफ जाएगी, तो 450 में से आप ये मानकर चलो कि आपको 360 नंबर लाने हैं यहाँ से, प्लस 25 से 30 नंबर यहाँ, अगर 30 नंबर यहाँ आ गए, 30 नंबर यहाँ आ गए, 390 पे तय है, श्योर शॉट है, सिलेक्शन है, श्योर शॉट है ना। तो स्ट्रेटेजी इस लेवल से ही बनाना है आपको कि आपको 390 नंबर आए, है ना। और जो सबसे बेस्ट आपको लग सकती है, आपके लिए कौन सी सूटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो आपको है ना ट्राई करते रहनी पड़ेगी। फर्स्ट डे कुछ और स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी, फर्स्ट डे अगर समझ में नहीं आए तो सेकेंड डे कुछ और बनाना पड़ेगा, सेकेंड डे समझ में नहीं आ रहा है तो थर्ड डे। पर वो स्ट्रेटेजी, वो आपका एक कंफर्ट जोन जिसमें आप सबसे बेस्ट अपना आपका दे सकते हो स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा खुद से। सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है, एक जैसी स्ट्रेटेजी किसी की नहीं होती है। और कोशिश हो सके तो यार एक ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करो, ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा वो मतलब ज़रूरी है। और एक एनवायरनमेंट मिलता है यार, सीधी सी बात है, एक ग्रुप से ना एनवायरनमेंट मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा कंपटीशन भी पता चलेगा अपना कि हमारा क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो खास मेरा जोर यही है, बुक्स की लिस्ट में दे रहा हूँ आपको। एमसीक्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज़ कैसे लगाना है, रिवीजन के भी बारे में बता दिया कि रिवीजन आपको कैसे करना है। जो आप पेज रहेंगे आपके, जो आपकी एक चिट्ठी रहेगी या कुछ भी बोल सकते हैं उसको यार है ना फाइल करना है और उसको बार बार देखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन देख लिया और छोड़ दिया, एक दिन देखने के बाद फिर तीसरे दिन देखना है, तीसरे दिन देखने के बाद फिर 7वें दिन देखना, और 7वें दिन देखने के बाद फिर 14 डे पर, फिर 21 दिन पर, हर 7 दिन बाद या 20 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद उसका है ना रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। तो ये थी सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रेटेजी कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करा जाए। मैंने भी ऐसा ही क्रैक करा है। मैंने हालांकि नोट्स बनाकर, मेरे पास नोट्स थे इसलिए क्योंकि उस समय मैंने तैयारी दिल्ली से तैयारी करी थी, तो इजी था मेरे लिए। हालांकि आपको नोट्स कैसे बनाना है, जो आप सुबह में देख रहे हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बस उस तरह से ही नोट्स बनाते चलो। और अगर जैसे EE की भी हम किताबें पढ़ रहे हैं या फिर सॉइल की किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ क्रक्स लेना है और इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। सिर्फ माइंड मैप्स के साथ चलना है, माइंड मैप्स के साथ, कि कैसे सोम के साथ हमने
जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है बेंडिंग है, मान लो एक टॉपिक हमने लिया बेंडिंग का, तो बेंडिंग के अजम्पशंस क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिए बेंडिंग के अजम्पशंस शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक। इसके बाद बेंडिंग इक्वेशन लिख ली, ठीक है, इक्वेशन में क्या क्या होता है उसको अच्छे से देख लिया और उसको आपस में रिलेट कर लिया। जैसे मोमेंट होता है तो मोमेंट का आपको पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या मोमेंट होता है, फिक्स्ड के लिए क्या मोमेंट होता है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली बेंडिंग इक्वेशन में बेंडिंग के साथ आपको इसके अजम्पशंस के बारे में एक एक के बारे में पता होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे 6 से 7 अजम्पशंस है, तो वो किस तरह से लिए गए हैं, है ना, उनका क्या यूज़ हो रहा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसे इसका शॉर्ट बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। इसमें कुछ फ्लीस टाइप भी होता है, तो फ्लीस टाइप के कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं यहीं लिख लिए हमने, है ना। और इससे ज़्यादा नहीं करना है हमको कि एक एक चीज़ बनाते गए, नहीं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा यार। तो यही है, ऐसे ही नोट्स बनाओ, इसको ही माइंड मैप भी बोलते हैं, इसी चीज़ को ही माइंड मैप बोलते हैं, ठीक है। और इसको ही घोटने की कोशिश करो, बार बार देखो और बार बार घोटो, ठीक। ऐसे ही शेयर का भी होता है, शेयर इक्वेशन, यहाँ पे शेयर इक्वेशन लिख ली, ठीक है, जैसे ये शेयर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे शेयर इक्वेशन लिख ली। शेयर इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे इसके अजम्पशंस लिख लिए, ठीक है। अलग अलग सेक्शन के लिए शेयर के क्या क्या होता है, शेयर मैक्सिमम कहाँ होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं मैक्सिमम की, शेयर की मैक्सिमम की कंडीशंस होती हैं, वो लिख लिया। शेयर के लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या फार्मूला होगा, कैंटिलीवर के लिए क्या फार्मूला होगा, वो यहाँ पे लिख लिया हमने, है ना। बेसिक इक्वेशन होती है ना, बेसिक इक्वेशन होती है, वो लिख ली। तो बस यही रहता, ये पाँच छः वो रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं जो कवर करते हैं। एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं इस तरह से जो कवर होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इनको देखने के बाद MCQs लगा लिए। MCQs में कुछ नया देखकर मिल रहा है, कुछ नया आ रहा है, तो उसको इनके साथ रिलेट करना है, और अगर रिलेट नहीं हो रहा है तो नया पॉइंट बनाना है और नए पॉइंट को जोड़ देना है, बस यही करना है आपको। और उस चिट्ठी को क्या करना है, रिवाइज करना है 2 घंटे में, 1 घंटे में, जो भी हो, जितना बेस्ट आप रिवीजन को दे सकें उतना, पर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट है, मैं यहाँ जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ यूज़ करा था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए। एंड कल हमारा सोम का 5th वीडियो आएगा, जिसमें कि मैं आगे कवर करूँगा सोम को। उसमें टेपर्ड सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, टेपर्ड सेक्शन रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।